एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं। सो बड़ी नम्रता से गुरुदेव बैठा पास में था। तब तक गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी बरस रहा है, गाय को बंधन से मुक्त करो, दूसरी जगह बांध दो। चेला बैठे बैठे बोला, गुरुजी जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, ये मुझसे नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है गुरुदेव। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने कहा चेले से विवाद कौन करे, चलो। गुरुजी गए, गाय को की रस्सी खोलकर उसको दूसरी जगह छाया में बांध दिया। थोड़ी देर में गुरुजी फिर बोले, बच्चा बाहर जाके देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया। चेला बोला, गुरुदेव ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से ही आई है। आप तो इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, शरीर गीला हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, और शरीर सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर भी चुप रहे। और रात को गुरुदेव को नींद ना आए, वो दिया जल रहा था। बोले, बेटा ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुदेव अब रजाई में घुस गए, अब कौन निकले बाहर। आप तो एक काम करो, क्या रामायण की बात याद करो, मुंह दिए नयन कतों को नहीं। आप तो आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने दिया बुझाया और सवेरे सवेरे एक भगत आया लड्डू लेकर। महाराज भगवान को भोग लगाओ, आप भी पाओ, सबको पवाओ। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, बाल भोग लेकर। बोले, बच्चा प्रसाद लेगा? सो दौड़ा दौड़ा आया। बोले, गुरुदेव मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये हाल। कोई रिक्शा दिख गया, हम रिक्शा मांगते नहीं है, आवाज है रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला, रिक्शा? हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? हाँ जाएंगे। तो ले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतर कर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दे तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी, मांगी नाव। हे केवट अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा, मैं आपका मर्म जान गया। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया, दूसरी तरफ ले गया। उधर नहीं, इधर ले आओ नाव। केवट बोला, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूँ। नाम अजामिल से खलकोटि अपार, नदी भव बूढ़त काढ़े। हे प्रभु, आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु, जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके।
आप जनकपुर से अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए, निखाद राज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं। बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे।